टुडे न्यूज़ का काफिला आज मुबारकपुर विधानसभा के नेवादे बाजार में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव खत्म हुआ है 2022 विधानसभा का, उसका जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें भाजपा रिटर्न हो रही है और भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ मुबारकपुर विधानसभा की जो ये सीट है, बहुत हार्ड सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एमआईएम और समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में त्रिकोण और बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई है। उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तमाम लोग मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए, जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आया है कि भाजपा रिटर्न हो रही है, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है? क्या यही रिजल्ट आएगा 10 मार्च को? मुझे कोई सच्चाई इसमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये प्रचार होता है। किसी अनाउंसमेंट को अगर 100 रुपया दे दो और पर्चा दे दो कि ये ऐलान हमारा करना है, तो बढ़ा चढ़ा के करेगा, और वही दूसरा आदमी आएगा 110 देगा तो उसका बढ़ा चढ़ा कर करेगा। तो आपके हिसाब से जो ये मीडिया है, वो मीडिया पेड मीडिया है क्या? किसी के कहने पर यह फैसला आया है? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये सब पैसे पर चलते हैं। इनके हिसाब से जो मीडिया का जो रिजल्ट निकल कर आया है वो पेड है। खैर, ये जनता है, ये कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं आपसे मुबारकपुर विधानसभा सीट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कौन से प्रत्याशी, कौन सी पार्टी लीड कर रही है? आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से यूपी में पूरा बदलाव चल रहा है और यहाँ भी बदलाव है। समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से कम 10 से 15 हज़ार से लीड कर रही है। 10 से 15 हज़ार वोट से समाजवादी लीड कर रही है, जबकि मुबारकपुर की हार्ड सीट है और पिछली बार करीब 600 से जीत और हार हुई थी। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद। जुबैर अहमद ने 10 से 15 हज़ार वोट की जीत मानी है समाजवादी पार्टी की। और भी बहुत लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होने वाला है? करीब करीब हमारे मुबारकपुर से विधानसभा से 30 साल से समाजवादी पार्टी जीत रही है, इस साल भी जीत जाएगी। लगभग उतने ही ये तंज कस रहे हैं। 1996 से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अखिलेश यादव लगातार 2 बार हार चुके हैं, और जो वर्तमान विधायक हैं गुड्डू जमाली 2 बार जीते ज़रूर है, लेकिन अब की बार वो एमआईएम से आ रहे हैं। तो आपने ये कहा कि समाजवादी जीत रही है, बट कभी जीती नहीं है, तो आप किसको जिता रहे हैं फिर? एमआईएम को। आप एमआईएम को जिता रहे हैं? जी जी जी, गुड्डू जमाली जीतेंगे। गुड्डू जमाली आपके हिसाब से हैट्रिक क्यों? दो बार वो रह भी चुके हैं और पार्टी वो बदल कर आए हैं। अब इतनी जनता, इसी में पूछ लीजिए, लगभग करीब करीब इसमें 70% एमआईएम के हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इसमें 70। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले यहाँ दिखा दीजिए यहाँ कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, बाकी हम सबसे सवाल कर लेंगे। देखिए, ये नौजवान साथी हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप बताइए, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आया है, इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है? मुझे इसमें सच्चाई नहीं लग रही है, और गठबंधन साथ समाजवादी सरकार मुझे लग रहा बनेगी। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बदलाव की बहार चल रही है? जी, बदलाव आएगा। ठीक है, इनके हिसाब से बीजेपी नहीं आ रही है, यानी एग्जिट पोल इनके हिसाब से गलत साबित होगा। अब आते हैं मुबारकपुर विधानसभा सीट पर, इस पर क्या होने वाला है? इस पे अब्दुल सलाम जीतेंगे विधायक। यहाँ से अब्दुल सलाम, यानी बीएसपी 1996 से जो रिकॉर्ड कायम है वो कायम रहेगा, वही कायम रहेगा। यानी इनके हिसाब से, नौजवान के हिसाब से बीएसपी का रिकॉर्ड जो 1996 से चलता आ रहा है वो कायम रहेगा। आइए, यहाँ भी है, इनसे भी पूछते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होने वाला है? हमारे हिसाब से तो जमाली से कोई जोड़ है नहीं, कोई नहीं जीतेगा, जमाली के अलावा कोई जीतेगा नहीं। इनके हिसाब से जमाली, यानी एमआईएम यहाँ से लीड कर रही है, ये मतलब यहाँ पतंग उड़ाई गई है क्या? पतंग बहुत ज्यादा है, 90% उड़ाई गई है। 90%। देख लीजिए, यहाँ पे कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि सपा 10 से 15 हज़ार वोट से जीतने जा रही है, और ये कह रहे हैं कि 90% वोट यहाँ से, यानी नेवादा से गुड्डू जमाली को गया है। तो बीच में लड़ाई बहुत कड़ी है, समाजवादी वर्सेस एमआईएम। और भी देखते हैं, इधर और भी लोग शामिल हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए, ये एक नौजवान है, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से मुबारकपुर सीट पर क्या होने वाला है? यहाँ पे जमाली जमाली इतिहास रचने वाला है मुबारकपुर।
MIM थे। MIM से ये नौजवान साथी कह रहे हैं कि MIM यहाँ से एक इतिहास रचने जा रही है। गुड्डू जमाली अगर आपके हिसाब से जीतने जा रहे हैं, उसकी कोई खास वजह? अच्छे विधायक हैं यहाँ के अच्छे विधायक हैं जमाली साहब। पसंद करते हैं गुड्डू जमाली को? बिल्कुल। और MIM के बारे में क्या कहना चाहते हैं? के बारे में नहीं कुछ कह रहा, हमको जमाली भाई पसंद है। इनको जमाली यानी गुड्डू जमाली विधायक से मतलब है, पार्टी से नहीं। आइए यहाँ भी है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, मुबारकपुर विधानसभा जो कल जो चुनाव हुआ था 9 जिलों की 54 सीट पर, मुबारकपुर की सीट सबसे हॉट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण और बहुत ही करीबी मुकाबला है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी यहाँ से लीड कर रही है? सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, घर घर पतंग उड़ी है और आदमी तो कहते हैं साइकिल पे देने के लिए, औरत उस पे दे रही है पतंग पर वोट। ये देखिए, ये तो नई चीज बता रहे हैं। कह रहे हैं कि घर घर से पतंग उड़ी है और आदमी साइकिल को दे रहे हैं, तो औरतें जो है वो पतंग पे। तो आपको ये बात कैसे पता लगी कि औरतें पतंग पे दे रही हैं? हमारे साथ बहुत औरतें थी, कहते हैं पतंग पर वोट देने से अच्छा है। यहाँ से गुड्डू जमाली गरीबों का मसीहा है और घर घर से औरत निकल कर पतंग पर वोट उड़ाए, पतंग उड़ रही है। इनके हिसाब से मुबारकपुर की सीट का जो मामला है वो और संगीन होता चला जा रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि औरतों का वोट कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली पर गया है। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होने वाला है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गुड्डू जमाली जो है टिकट लेने गए, टिकट मिला नहीं, तो मैं किससे टिकट लेने गए? वो अकेले भाई से, समाजवादी से टिकट लेने गए। हाँ 1,20,000 वोट है यहाँ पर। मुस्लिम सोच रहे थे कि टिकट लेकर आएंगे जमाली भाई तो उनको वोट दिया जाएगा, इसलिए नाराज होकर बहुत समाज जो है मुस्लिम कट गए, वो चले गए पतंग में। मतलब समाजवादी से मुस्लिम नाराज होकर पतंग पे MIM पे चले आए। MIM पे चले आए। तो मैं ये अकेले भैया से कहना चाहता हूँ कि अगली बार जो है यहाँ पे गुड्डू भाई को टिकट देकर प्रत्याशी बनाएं। तो ये जो है इनका नाम मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो मुबारकपुर विधानसभा की सीट है ये मुस्लिम बाहुल एरिया है, तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम प्रत्याशी देना चाहिए था। इनके हिसाब से ये यहाँ के निवासी हैं, नेवादा के, इनकी मांग बहुत बड़ी है और ये अखिलेश यादव से डायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अगली बार समाजवादी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी ही आए। स्पेशली ये गुड्डू जमाली को चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। आइए आप बताइए, आपके हिसाब से मुबारकपुर में क्या होने वाला है? मुबारकपुर के इस नेवादा में क्या होने वाला है? ये पिछली 25 साल से जहाँ बसपा जीत रही है और इस बार भी वही जीतेगी। हाथी चली जाएगी, कोई रास्ता रोक नहीं पाएगा। देखिए, 1996 से हाथी सबके सीने पर चढ़कर आगे बढ़ती रही है, इस बार भी वही होने वाला है। इस बार भी वही होगा, कोई उसका रास्ता नहीं रोक पाएगा। यानी रिकॉर्ड कायम रहेगा बहुजन समाज पार्टी का, हाथी आगे रहेगी इस बार। आइए देखिए, यहाँ भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हसन मुस्तफ़ा। अरशद मुस्तफ़ा जी, बताइए आपके हिसाब से मुबारकपुर के इस नेवादा में कल जो पोलिंग हुई है ज़्यादातर कौन सी पार्टी यहाँ पे हावी थी? आप बताइए। ये सरकार बदलना है हमको और विधायक भी बदलना है, क्योंकि 10 साल ये विधायक यही विधायक था, बस पार्टी चेंज हुई है, इसलिए विधायक को भी बदलना है, सरकार भी बदलना है। तो ये सरकार तो बदलना चाहते हैं, साथ में प्रत्याशी जो विधायक है वर्तमान वो भी बदलना चाहते हैं। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि जो विधायक हैं गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी से थे, MIM से आए हैं, तो आप प्रत्याशी भी क्यों बदलना चाहते हैं? कोई खास वजह? कुछ किए नहीं 10 साल में, बस एक रोड बना है और कुछ कोई नहीं है। इनके हिसाब से कोई, आपके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है? कोरोना काल में कहा जाता है कि गुड्डू जमाली ने सिलेंडर पहुंचाया, घर घर राशन पहुंचाया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो जिसको दिया बस उसी को मिला और किसी को नहीं मिला है। इनके हिसाब से जो सोचकर जमाली को जिताया गया था वो पूरा नहीं हुआ। आइए इनसे भी सवाल करते हैं। नौजवान साथी है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शिबली। मोहम्मद शिबली। देखिए, ये शिबली अल्लामा शिबली साहब की सरजमीन भी कही जा सकती है, आजमगढ़ जिला है, ये खुद शिबली है। आप बताइए, मुबारकपुर विधानसभा में क्या होने वाला है? 10 तारीख को किस पार्टी का डंका बजेगा? MIM पार्टी का। MIM का? आप युवा हो, MIM के साथ हो? यस। कोई खास वजह? वजह तो देखिए, जो हमारे विधायक है सालम गुड्डू जमाली साहब, वो 2 बार इस क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं और MIM पार्टी से अब की उम्मीदवार है। तो हम लोग का सपोर्ट भी है नौजवान का और बहुत सारों का सपोर्ट है, तो इसीलिए वो अब की बार भी जीतेंगे
रिकॉर्ड करेंगे तीसरी बार। तो ये नौजवान हैं और इन्होंने बहुत शानदार बात बताई कि हम नौजवान जो है वो एमआईएम के साथ हैं, इनका वोट एमआईएम और गुड्डू जमाली के साथ, यानी 10 मार्च को इनके हिसाब से गुड्डू जमाली लीड करेंगे। आइए देखिए, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ भी हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि मुबारकपुर विधानसभा में क्या होने वाला है 10 मार्च को, कौन सी पार्टी लीड करेगी। बहुजन समाज पार्टी अपना रिकॉर्ड कायम रखेगी या कोई नई पार्टी अब की बार जीत हासिल करेगी। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होने वाला है। अरे भैया, इस वक्त कमल का फूल मुबारकपुर में छा गया है। कमल का फूल? जी, कमल का फूल। हम लोग कमल पर वोट दिए हैं इस बार। मुबारकपुर विधानसभा में कमल का फूल आज तक कभी खिला नहीं है, इस बार खिलेगा, क्योंकि जमाली और अरविंद जैसवाल कमल का फूल, वही दोनों आदमी लड़ाई है। साइकिल तो चौथे नंबर पे आएगी इस बार। इनके हिसाब से अब्दुल सलाम, अखिलेश यादव और गुड्डू जमाली में वोट का जो बंटवारा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा लीड कर रही है। आपके हिसाब से? बिल्कुल लीड कर रही है, एकदम बराबर लीड कर रही है, क्योंकि लड़ाई वही है। यानी इनके हिसाब से मुबारकपुर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। बिल्कुल लिखेगा इतिहास। इस बार के बाबा की सरकार बनने जा रही है। आइए इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, इनके हिसाब से क्या होने वाला है, आप बताइए। भाई सरकार तो देखो अब किसकी बने, एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि बीजेपी को, लेकिन अब भाई पूरे प्रदेश की जनता में लहर यही चल रही थी कि साइकिल साइकिल। देखो क्या निर्णय आता है। एग्जिट पोल की बात हो रही है, एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं कि सारे चैनल वाले दिखा रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी रिटर्न हो रही है। वो तो 10 मार्च को पता लग जाएगा, क्योंकि कभी कभी देखा भी गया है कि एग्जिट पोल बहुत ही गलत साबित हुआ है। अभी बंगाल का जो चुनाव हुआ था वहाँ भी गलत हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। ये सभी लोगों को आशा है, उम्मीद है। मुबारकपुर की सीट में क्या होने वाला है? मुबारकपुर की सीट में देखो भैया यही है कि मुबारकपुर में 30% वोटर मुस्लिम वोटर। अरे इनको सरकार से मतलब नहीं था। अब की पार्टी सरकार किसकी बने, किसकी जाए, क्या हो, महंगाई का मुद्दा, गरीबी का कोई भी मुद्दा इनके अंदर मुद्दा नहीं था। बस खाली गुड्डू जमाली था, यही 30% हो। तो आपके हिसाब से जो गुड्डू जमाली के साथ जा रहे हैं वो 30% है? हाँ 30% है। तो 30% मुस्लिम वोट 30%। अगर वो निकल कर कहा जाए तो मुस्लिम का वोट सपा को ही ज़्यादा जाता है, बसपा को भी जाता है। 30% कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली के लिए जा रहा है, तो क्या ये सपा और बसपा के लिए नुकसानदेह नहीं है? पूरा 30% नहीं, 30% जा रहा है, लेकिन 15% हमेशा मुबारकपुर में वोट ऐसा रहता है मुस्लिमों का जो अदर पार्टियों में जाता रहता है। जैसे 17 में आ गई वो उलमा काउंसिल आ गई, पीस आ गई। ये 15% किसी पार्टी का नहीं है, कोई आया नेता चेहरा देख के चले गए, ये है 15% है। अब बसपा का, समाजवादी का डाउन हुआ है इसमें, इसको तो यानी कहीं ना कहीं एमआईएम के आने से इनके हिसाब से नुकसान तो हो रहा है। हाँ। लेकिन वो नुकसान कितना भारी है इसका अंदाजा हम सीधे सीधे 10 मार्च को ही लगा सकते हैं। तो मुबारकपुर विधानसभा के नेवादे में घूमने से ये कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि सटीक जानकारी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है यहाँ कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी लीड कर रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मुबारकपुर विधानसभा की लड़ाई बहुत ही भीषण है और इसका सीधा सीधा असर जो है वो जनता के ऊपर भी है, क्योंकि जनता भी जब इसके बारे में बात करती है तो कहीं ना कहीं जज्बाती हो ही जाते हैं। और क्या होने वाला है 10 मार्च तक इंतज़ार करिए सभी लोग। आप हमेशा देखते रहिएगा टुडे न्यूज़।